हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। सर्दियों का मौसम आ चुका था और भोपाल के पास एक छोटे से गांव में संदीप नाम का लड़का एक पेड़ के पास सो रहा था। वह एक अनाथ लड़का था और उसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। वह रोज सुबह उठता और कूड़े में से काम की चीज़ें निकालकर उसको बेचकर पैसे कमाता था। वह रोज गांव में इधर उधर घूमता था और गांव में एक पटरी थी, उसके पास भी जाकर घूमता था और वहां से काम की चीज़ें उठा लिया करता था, जैसे कि बोतल या फिर कोई और वस्तु। शाम तक वह बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता और उसको ले जाकर एक दुकान पर बेच देता। उस दुकान को एक गौरव नाम का आदमी चलाता था और वह बहुत ही लालची था। वह बहुत सारे सामान ले लेता और उसके बदले बहुत कम पैसे देता। देखो, इतने बोतल के तो बस 10 रुपये हुए हैं, और पैसे चाहिए तो और बोतल लेके आओ और काम की चीज़ें लेकर आओ, तभी और पैसे मिलेंगे। एक दिन रेलवे पटरी के पास बहुत सारी मुर्गियां दाना चुग रही थीं। तभी एक मुर्गी पटरी पे चली जाती है। यह सब देखकर संदीप दौड़ते हुए वहां पर आता है और उस मुर्गी को बचाने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह उस मुर्गी को उस पटरी से उठा लेता है। तभी वहां से बहुत तेज एक ट्रेन गुजरती है। वह मुर्गी को वहां पर वापस रख देता और अपने काम में लग जाता, काम की चीजें ढूंढने लगता। तभी वह मुर्गी एक जगह दाना चुग रही थी और उसे एक पेन दिखा। वह थोड़ा अजीब था। वह उस पेन के पास गया और उसको उठाकर देखने लगा। अरे ये क्या, ये कैसा पेन? तभी अचानक उस पेन में जान आ जाता है और वह बोलने लगता है, देखो, तुम एक बहुत ही भले इंसान लगते हो। यह पेन उसी के हाथ में चलेगा जो सच्चा इंसान होगा। तुम सच्चे लगते हो। संदीप उस पेन की मदद से जल्दी जल्दी एक बाइक बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद जादू का असर होने लगता है और वह बाइक असली बन जाता है। उसको देखकर संदीप बहुत खुश होता है। उसके बाद वह उस बाइक के ऊपर बैठ जाता है और उसको लेकर पूरे गांव में घूमने लगता है। वह उस जादुई पेन की मदद से अपने लिए काम की चीजें बनाया करता था। उसने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा घर भी बनाया। वह अपने पेन की मदद से गांव वालों की भी मदद करने लगा। किसी को टैक्सी बना के देता तो किसी को जेसीबी बना के देता। इस तरह गांव में जितने भी गरीब लोग थे सभी खुश हो जाते हैं और एकदम तालियां बजाने लगते हैं। उसी गांव में एक आशीष नाम का आदमी रहता था और वह तरह तरह की मशीनें बनाया करता था। एक बार उसको बहुत बड़ा रोबोट बनाने का प्रोजेक्ट मिला था और वह उस रोबोट को कई दिनों से तैयार कर रहा था। वह अपने रोबोट को अच्छा बनाने के लिए उसमें कई तरह के बदलाव कर रहा था। उधर एक दिन गांव में कहीं से बहुत ही खतरनाक बाघ आ जाता है और उस बाघ को देख के सारे गांव वाले इधर उधर भाग जाते हैं। तभी यह संदीप भी देखता है और जल्दी से कुछ बनाने की सोचता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। तभी वह एक गोला बनाता है और वह एक टायर में बदल जाता है। फिर वह उस टायर को लेकर पीछे की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी वह जादुई पेन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और बाघ के पांव के नीचे आते ही वह पेन टूट जाता है। उधर वह बाघ दौड़ते हुए संदीप पे हमला करने ही वाला था कि टायर के अंदर जाने की वजह से वह एक चूहे में बदल जाता है। जादुई पेन टूटने के कारण संदीप को बहुत दुख होता है और वह रोने लगता है। उधर दूसरी तरफ आशीष के रोबोट में कुछ गड़बड़ी हो जाता है और वह आशीष रोबोट के ऊपर से नीचे गिर जाता है। फिर वह रोबोट इधर उधर चलने लगता है। किसी तरह आशीष को होश आता है और वह दौड़ के वहां से भागने लगता है। उसके बाद वह रोबोट चलते हुए गांव में हंगामा मचा देता है और किसी भी हिलते हुए चीज को देखता उस पर हमला करने लगता। उसने अपने मशीन गन से पूरे गांव पे हमला करके आग लगा दिया।
उधर संदीप बहुत उदास था, लेकिन तभी उस जादुई टायर में से आवाज आने लगती है, मैं एक जादुई टायर हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा वह चीज बन जाएगा जो इसके अंदर से जाएगा। आशीष संदीप से कहता है, अब तुम ही गांव वालों को बचा सकते हो उस बड़े रोबोट से, वह बहुत ही खतरनाक है, अगर उसको रोका नहीं गया तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। फिर संदीप उस छोटे उड़ने वाले रोबोट को पकड़ लेता है और उड़ते हुए उस बड़े रोबोट के ऊपर चला जाता है। वहां पर जाके वह जादुई टायर को उसके ऊपर फेंक देता है और उसको एक मुर्गी बनाने के लिए कह देता है। तभी वह बड़ा रोबोट एक मुर्गी में बदल जाता है। फोन की बारिश और पैसों की बारिश। दोस्तों, यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक टिंकू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन उसके माता पिता बाहर गए हुए थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। टिंकू बहुत दुखी होता है और पैसा कमाने के लिए पुराने खिलौने बेचना शुरू कर देता है। वह अपने सारे खिलौने एक ठेले पे रख देता है और बोलने लगता है, खिलौने ले लो खिलौने। ऐसा कहकर वह जगह जगह जाता और अपने खिलौने बेचता। एक दिन वह खिलौना बेचा और बोला, देखो आपके पास अगर कोई पुराना खिलौना है तो मुझे दे दो, मुझे काम आएगा, मैं अच्छे पैसे दूंगा। तभी वह आदमी बोला, हाँ मेरे पास कुछ पुराने खिलौने हैं, मैं तुमको देता हूँ। इस तरह वह खिलौने बेचता और घरों से पुराने खिलौने भी ले लेता और उन खिलौनों को लेकर अलग अलग गाँव में बेचता। वह बहुत सारे गांव में खिलौने बेचकर जंगल के रास्ते अपने घर वापस आया करता था और बीच में ही मटका लेकर नदी से पानी निकालता और अपने खिलौनों को साफ कर देता। एक दिन गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे और टिंकू को भी खेलने का मन कर रहा था। वह उनके पास जाता है। तभी एक बच्चा बोला, देख तू निकल यहाँ से, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। इस तरह सभी गाँव वाले उससे बहुत चिढ़ते थे। टिंकू अपने खिलौने बेचकर एक दिन बहुत दूर से आ रहा था और मटका लेकर पानी भर के अपने खिलौने साफ करने गया। उसने अपने सभी खिलौनों को अच्छी तरह साफ कर लिया और थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए वहीं पर जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर तक लेटने के बाद उसकी आंख लग जाती है और उसको पता नहीं चलता है। तभी रात में पेड़ से आवाज़ आता है और वह अचानक से उठ जाता है और उसको आवाज़ सुनाई देता है, उठो टिंकू उठो, इतने उदास क्यों हो तुम, उठो। इस तरह आवाज़ आता है और पेड़ से एक खोपड़ी बाहर निकलता है और टिंकू से दुखी होने का कारण पूछने लगता है। तभी टिंकू अपनी सारी कहानी उस जादुई पेड़ को बताता है। वह जादुई पेड़ टिंकू की पूरी कहानी सुनता है और उसके बाद वह जादुई पेड़ अपने जादू से उस मटके को बड़ा बना देता है और उसको जादुई बना देता है। तभी वह खोपड़ी बोलता है, देखो आज से यह मटका जादुई है, इसके अंदर तुम कोई भी खिलौना डालोगे तो वह असली बन जाएगा, और अगर उसको वापस खिलौना बनाना है तो मैं एक मंत्र बताता हूँ। टिंकू पूरी बात सुन के एक खिलौने को टेस्टिंग करने के लिए उसके अंदर डाल देता है और वह खिलौना एकदम असली बन जाता है। यह देखकर टिंकू बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। अगले दिन वह जीवित खिलौनों को बेचकर बहुत अच्छा पैसा बनाता है और उस खिलौने को पाकर गांव वाले भी बच्चे बहुत खुश होते हैं। एक दिन उसने एक बाघ खिलौने को उस मटके में डाला और वह बाघ एकदम जीवित हो उठा। यह सब गांव के कुछ बच्चे छुप कर देख रहे थे और उसमें से एक सोमेश नाम का लड़का भी देख रहा था। ओह, तो ये बात है। फिर सोमेश अपने पिता को बोलता है, पिताजी टिंकू के पास एक जादुई मटका है, मुझको वह मटका चाहिए, आप कुछ भी करके उस मटके को उससे छीन कर लाओ। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उसी दिन रात को जब पूरे गांव वाले सो गए थे और टिंकू भी सो गया था, वह उस मटके को अपने घर के अंदर छुपा कर रखा था। लेकिन सोमेश का पिता उस मटके को चोरी से उठा लेता है और
उसका ठेला भी लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह टिंकू को अपना मटका और ठेला नहीं मिलता। टिंकू को बहुत दुख होता है और उसके बाद वह सीधे दौड़ते हुए उस जादुई पेड़ के पास जाने लगता है। मेरे सारे खिलौने और वह जादुई मटका दोनों खो गया है। किसी ने उसको चोरी कर लिया है, प्लीज़ कुछ करो। उसकी सारी कहानी सुनने के बाद वह जादुई पेड़ बोलता है, देखो तुम चिंता मत करो, मैं उसको सबक सिखाने के लिए कुछ करता हूँ। फिर वह जादुई पेड़ अपने जादू से कुछ करता है। सोमेश का पिता जादुई मटका और सारे खिलौनों को लेकर जंगल के बीच में जाता है और उस मटके के अंदर एक गोरिल्ला खिलौने को डालता है। वह खिलौना एकदम जीवित हो उठता है, लेकिन पेड़ के जादू की वजह से वह खिलौना बहुत ही बड़ा बन जाता है। और यह सब देखकर सोमेश का पिता वहाँ से तेजी से दौड़कर भागने लगता है, लेकिन वह गोरिल्ला उसका पीछा कर लेता है और उसको पकड़ लेता है। उसके बाद वह गोरिल्ला बहुत गुस्सा करता है और सोमेश के पिता को उठाकर फेंक देता है। वह सीधे उड़ते उड़ते पानी के अंदर जाकर गिरता है और किसी तरह तैरकर अपना जान बचाता है। उसके बाद वह बड़ा गोरिल्ला टिंकू का ठेला और जादुई मटका लेकर टिंकू के पास आता है और उसको दे देता है। वह गोरिल्ला बहुत सारे पैसे और जादुई मोबाइल फ़ोन का बारिश करता है। टिंकू बहुत खुश होता है।